एकदम निश्चित बनेगा, कोई नहीं रोकेगा। माखनलाल को रोकने वाला ना है। मंदिर मस्जिद कहीं जहन्नुम में जाए, लेकिन अभी नहीं बनना है। जो एक औरत को संभाल नहीं सका वो देश को संभालेगा? वो तो लूट के बर्बाद कर रहा है। जब 17 महीना रहा तो मन नहीं लगा, वो तो एक दिन में पता चल जाता कैसा घर है ये। जब दोबारा उस घर में गए, दोबारा गए, तैयार को पता नहीं चला लालू जी के घर कैसा है। और फिर कहने लगे कि यार हमको मन लग रहा था, हमको बच्चा भी है चॉकलेट मांगने के लिए। अरे वो कहते हैं पूरा परिवार, हमारा परिवार जन्म बोलते रहते हैं। अपना जन्म ले नया उनके भगल सोचते परिवार। आप हमारी आज शपथ लेकर जाएंगे। हम लोग एक व्यक्ति आए हैं, हम 5 वोट दिलाने का काम करेंगे। हमको देश देखना है, धर्म नहीं। क्या बात कह दिया आपने, बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और यहीं से जो है संपूर्ण क्रांति का नारा फूंका गया था। और आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है उसके बड़े नेता आज यहां आ रहे हैं। लेफ्ट ने पूरी ताकत झोंकी है। आप लाल झंडे यहाँ देख सकते हैं। आरजेडी की तो रैली ही है, उसी की अगुवाई में हो रहा है। कांग्रेस के लोग भी हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से, यहाँ पर हम 5 बजे आ गए थे और सुबह से लोग यहाँ टिके हुए हैं। कैंप लगा हुआ है, लोग लगातार आ रहे हैं और ये मैदान लग रहा है कि आज छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या है? ये जो आक्रोश है लोगों के दिलो दिमाग में, वो जो सरकार के खिलाफ वो क्या सोचते हैं और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बारे में वो क्या सोचते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। लक्ष्मीकांत यादव। आज यहाँ जो होने जा रहा है, क्या होगा आज? महारैली। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का। बेरोजगारी। हाँ। तो मोदी जी तो अपना मुद्दा मंदिर चुन लिए हैं। हाँ। तो आप लोगों को लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा इस बार महागठबंधन को जिता देगा? मंदिर से मस्जिद से बेरोजगारी जाएगा। हाँ। मंदिर मस्जिद से बेरोजगारी नहीं होगा। यहाँ पर विकास होना चाहिए बिहार में, देश में। तो नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं? वो विकास, वो पलटू बाबा है वो। हाँ, पलटू बाबा, कुर्सी चाहिए उनको। कल तो बोले कि अब एनडीए में ही रहेंगे, नहीं पलटेंगे। रहने नहीं दीजिए। हाँ। भ्रष्टाचार, उनके ब्लॉक से जितना अफसर है सबसे पैसा लेता है वो। इधर आइए, झंडा लेके इधर आइए, पीछे आइए। हाँ। वह डीएम से पैसा लेते हैं, उसका सचिव। हाँ। तो आप जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ईडी, सीबीआई, ईवीएम, चुनाव आयोग सब कंट्रोल में है। हाँ, कंट्रोल में है। तो वो तो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, सबको जेल मोदी साहब भेजते हैं। हाँ। कि हमको खिलाफ नहीं होना चाहिए। 470 पार, 370 पार, 400 पार, वो ब्रह्मा है, उसको हाथ में लिखा हुआ है वोट। लेकिन वो लोग जो कह देते हैं कि 300 तो हो जाता है। ईडी टीडी सब में वो कारोबार कर देता है। हाँ। सब में घपला करता है। डीएम फीएम कीएम सब उसी के हाथ में है। मेरा नाम है कि 370 पार नहीं होगा। आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार आरजेडी कितनी सीट जीतेगी, ये बताइए। इस बार इनका जाना तय है। हाँ। लेकिन नीतीश बाबू तो उधर चले गए। नीतीश बाबू तो फालतू बाबू है। हाँ। पलटू राम ने है, उनको हम फालतू राम कहते हैं, वो फालतू बाबा है। अब नीतीश कुमार जी का यहाँ पर बिहार में जरूरत नहीं है। ये कब किधर जाएंगे, आज इधर है कल उधर है, किस वक्त वो किधर जाएंगे उनको अपना भी पता नहीं है। नहीं तो सीट तो जीतना होगा ना, आरजेडी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आरजेडी का सरकार बनेगी इस बार। आरजेडी गठबंधन, इंडिया महागठबंधन का इस बार सरकार बनेगी। यह गरीबों की सरकार है और ये सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। 17 साल में जो काम नहीं हुआ वह 17 महीना में 5 लाख नौजवान को नौकरी मिला है और तेजस्वी यादव जी के ऊपर जनता को भरोसा है। तो एक बात तो ये भी है ना कि पिछली बार तो सीटें नहीं निकल पाई थी, इस बार माहौल कैसे अलग है? इस बार तो पूरे माहौल आरजेडी गठबंधन का ही है। दूसरा तो माहौल ही नहीं है, आरजेडी गठबंधन का ही है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने नीतीश को अपने पास बुला के समीकरण साध लिया है कास्ट का। कोई समीकरण इस बार काम नहीं करेगा और मोदी जी का जो एबीए मशीन है
वो इस बार जो है सो खराब हो जाएगा। और इस बार मुद्दा बेरोजगारी है आप लोगों का। बिल्कुल मुद्दा बेरोजगारी है। मोदी जी तो आए थे औरंगाबाद में और तहाँ तो कह रहे थे कि जो परिवारवाद सब लूट लिया, ये कर लिया। परिवारवाद मुद्दा नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है, वो जुमलेबाज है। मोदी जी तो इससे पहले कहे जो कि सभी के खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे। आज 10 साल से किन्हीं के खाता में 10 नया देने का काम किए हैं मोदी जी। इधर आइए चाचा, चाचा इधर आइए। तो इस बार का मुद्दा इंडिया गठबंधन का बेरोजगारी। बेरोजगारी। चलिए सर आप बताइए इस बार का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। भगवा जो है आप पहने हुए, आपको लग रहा है कि माहौल जो है कपड़ा से ही परखा नहीं जाता। हाँ नहीं तो मंदिर बनवा दिए हैं, जय श्री राम हो रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा कि जब बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल जाएगा कि मंदिर जाएगा? और टीवी वाले चैनल पर एंकर तो बैठ के कहते हैं कि जनता को क्या जानकारी दे रहे हैं, यही तो कह रहे हैं मंदिर जाइए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अस्पताल की। टीवी वाले जो है पूंजीपति का खरीदा हुआ चैनल है। हाँ। एक बात जान लीजिए, इस बार जो है हम लोग मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पर लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान के हित में जो फायदा करेगा हम लोग तो यही चाहेंगे। मोदी जी जो है राम मंदिर का मैंने नाम, जहां उनके पास क्या मुद्दा है, ना तो शिक्षा है, सीधा कहते हैं हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर मस्जिद करने से कुछ होगा क्या? दंगा फसाद होगा। हम लोग तो सीधा मैंने बेरोजगारी मैंने चाह रहे हैं कि दूर हो। वो तो कह देते हैं कि जो लोग हम अयोध्या नहीं आए वो तो राम के खिलाफ हैं। लेफ्ट वाले लोग तो अच्छा, नहीं, पहले बोले। मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं राम कहाँ है? राम किसके हृदय में नहीं है? राम तो सबों के हृदय में है, राम है कहाँ? वो कह रहे हैं कि हम लाए हैं तो हो सकता है उनके पास ही कभी हो नहीं सकता। कहने रहे हमारे चाचा साहब बोले ना कि एकदम जुमलाबाज है, एकदम बरगला रहे हैं जनता को। हाँ, हम इतने जानते हैं कि हम जो बरगलाने वाला पार्टी है हम उनके साथ कदापि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि गांव में राशन मुद्दा नहीं है, राशन दे रहे हैं राशन। अच्छा एक बात बताइए, ये तो सबसे बड़ा कोढ़िया पल लग गया 6 किलो चावल दे करके। हाँ। अगर 6 किलो राशन दे रहा है तो क्या 6 किलो चावल से जो मैंने बेरोजगारी दूर होगा कि बाल बच्चा पढ़ेगा? अगर 6 किलो चावल से हमारा बच्चा पढ़ेगा क्या? आप कह रहे हैं 3 महीने खा लेंगे, 3 महीने पर चावल मिल रहा है। ये नहीं बोले कि 6 किलो में मैंने 1 महीना खा लेंगे एक आदमी, जो 5 किलो अनाज देते हैं मोदी जी। 6 किलो कम पड़ रहा है। क्या कुछ नहीं पड़ रहा है। आपको अगर 5 किलो अनाज देंगे तो खा लिए क्या दिन खाइएगा आप? क्या दिन खाइएगा? अरे किसान को खाद चाहिए, चावल नहीं। खाद पूछ लीजिए पूरे जनता से, खाद का किल्लत है या नहीं? खाद में सब्सिडी दे करके 1600 रुपया मैंने बोरा दे रहा है। किसान को बर्ग ला रहे हैं, हमको 6 किलो चाहिए, हमको खाद चाहिए। किसान को खाद चाहिए, लेकिन यहाँ हमको 6 किलो चावल दे करके बुर्बक बना रहे हैं ना। 5 किलो 1 घंटा की मजदूरी है और क्या है? तो और कौन सा अपना एक रैली में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं क्या करके। तेजस्वी यादव अगली बार सीएम बनेंगे? एकदम निश्चित बनेगा, कोई नहीं रोकेगा। माखनलाल को रोकने वाला ना है। मंदिर मस्जिद कहीं जहदू में जाए, लेकिन अभी बनना ही बनना है, तो कोई नहीं रोकेगा। राष्ट्र संसद के बाद तो अति पिछड़ा भी काफी संख्या में है। नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार अब कहाँ? नीतीश कुमार तो अब जाने चला गया, 80 वर्ष के बाद एज खत्म हो रहा है। अब तो लास्ट ईयर किसके घर में उजाएगा? इधर उधर 5 बार हो गया, अब कोई नहीं पूछ रहा। झाड़ू से मारने के लिए सब तैयार है, उसको कहाँ अब गुजरना है। और इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ गई तो कहाँ जरूरत पड़ गई? वो अपने आगे कोई पैर छुपेगा रहे रोने तो हमको अब बुलाएंगे उसको नहीं। अब तो जब 3 बार उसको आया तो जबरदस्ती। आप लोग बहुत नाराज लग रहे हैं उनसे। 17 साल से हाथ उसको समान जाती है जो कि लूट के रखा था बिहार में, उसको पाल के रखा। हमसे एलर्जी रहा उन लोगों को। देखिए जो कास्ट वाला बात बोले ना, तो हम लोगों से एनर्जी ज्यादा उन लोगों को था, इसीलिए उतना दिन रहा। उसका हस्ती कहा था 0.4% का आबादी है, कहाँ हम 17 हैं। हर आप बोल रहे हैं कि कास्ट पर बोलते हैं। कास्ट पर कहाँ बोल रहे हैं? आप बहुत जो है मतलब हाँ बोलिए ना, की राजनीति को समझते हैं। ये बताइए कि जब वो अलग हुए तो बोले कि लालू जी जो है इन लोगों से पीछे पीछे खेला कर रहे थे, इसीलिए हम अलग हुए। तो लालू जी ही अभी चला रहे हैं क्या बिहार? नीतीश जी खेला काहे करेगा?
लालू जी वो तो अपने सोचा कि उन्हीं के पार्टी का आदमी खेला कर रहा था उसी पार्टी में, जदयू में, सोचा चल आप कहे कि नहीं रहेंगे, चले वो दरबार में, तो भाग गया वहाँ बीजेपी में चला गया कि हमको मन नहीं लग रहा वहाँ, हमको नहीं चलने देता। ले जब 17 महीना रहा तो मन नहीं लगा, वो तो एक दिन में पता चल जाता कैसा घर है ये। जब दोबारा उस घर में गए, दोबारा गए तैयार को पता नहीं चला लालू जी का घर कैसा है। और फिर कहने लगा कि यार हमको मन नहीं लग रहा था, हमको कहना पे कोई चलबे नहीं करता था, हम जो कहते थे वो नहीं सुनता था, आई है इसको माने था। आप जो है बहुत हाथ मल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। थोड़ा इधर देखिएगा। आज की ये जो गांधी मैदान की रैली है, लोग एक सवाल पूछते हैं, भीड़ तो आ रही है, वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? एकदम जितना इसमें आया है बिल्कुल वोटरे है, जो एकदम तटस्थ है, मजबूत है, विचारधारा से लैस है, वो लोग आ रहे हैं इसमें। एकदम होना ही है, विरोध आपको भी होगा तो एकदम वही है उनका आदमी की डाइवर्ट कैसे नहीं होगा, एकदम स्तंभ सब है ये सब। इंडिया गठबंधन का जितना सब नेता है रैली करता है तो गोदी मीडिया हो चाहे कोई भी हो, एक ही सवाल करता है, वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? भीड़ तो आ रही है, ठीक बात है, ये बड़ा सवाल है, आप लोग इसको एड्रेस कर। आपको पहले समझना चाहिए, जब तेजस्वी यादव के पीछे 2020 में 36 हेलीकॉप्टर घूमता था, नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, सब सारा नेता उसका, तो ये बिहार में सबसे आगे रहा, ये नहीं आपको पता है? पहले ही मतलब गवाही दे चुका है, आप पूछते हैं आप, अरे अब तो और उससे आगे हो जाएगा। तेजस्वी यादव वादा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब वो नीतीश कुमार गया उसके पास तो सीधा तेजस्वी यादव कहा कि जब आप हमको हमारे साथ आ रहे हैं, हम जो वादा किए हैं वो जब हम निभाएंगे उसके बाद में ही हम आपके साथ जाएंगे। गच्छा, और जब वो काम करके दिखाने लगा, इतना दिन था नीतीश कुमार के पास में भाजपा साहब, उसको मौका नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया, और इसी पर जनता का विश्वास उस पर आ गया कि जो वादा किया वो करके दिखाया। आज उसी से घबरा करके नीतीश कुमार वहां से चल दिया, और वो तो भाजपा तो पहले से ही नोट का पार्टी है, नोट वाला उसको खोजता है। लोग ये कह देते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है, लोकसभा चुनाव में मोदी जी हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, जब तेजस्वी को देंगे तो हम चाहेंगे ना, आज जो देश में मोदी जी रेलवे को मतलब प्राइवेटकरण कर रहे हैं, इंडियन ऑयल को बेच दिए, सराची को बेच रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना जो देश स्तर पर भी हमारा कब्जा हो, जो पूरे देश का लोग खुशहाल हो। आज किसान त्राहिमाम है, नौजवान सब त्राहिमाम है रोजगार के लिए, तो चाहेगा कि ना देश में हमारा भी सत्ता स्थापित हो, जो देश का कल्याण हो। कुछ बोल रहे थे? बोल रहे थे महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में, और किसानों को त्रस्त कर दिया है बीजेपी सरकार। 35,000 करोड़ अडानी अंबानी का माफ होता है, किसान का 1 लाख और क्या कहते हैं 500 करोड़ माफ नहीं होता है बिहार में। क्या जो अन्नदाता है जिस पर आप घूम रहे हैं सारा वो कोप ठोप चल रहा है, तो वह माफ नहीं होता है क्या? और मोदी जो है पूंजीपति की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकना है इस बार, बस। उखाड़ फेंकना है इस बार? हाँ, निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना, वो तो झूठा पार्टी है ना। तो पिछली बार बिहार में क्या हो गया था कि आरजेडी को कोई सीट बोलता नहीं है, मिली? करता नहीं, कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, क्या नौकरी प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, वो तो ठकने वाली बात हुई। वो कहता प्रत्येक आदमी को काला धल्ला में 15,000 अकाउंट में डाल दिया, क्या आया? सारा नौजवान, किसान, नौजवान सब त्रस्त है। अब तो उसके झांसे मारने वाला नहीं है, बदलाव। मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इंडिया गठबंधन या नेताओं की भीड़ तो आती है रैलियों में, वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं? यहाँ पर तो चलिए जुटा लिया आपने, गांव गिराव में माहौल क्या है? ये देख लिए, यहाँ जो भी आया है एकदम पका तपाया हुआ वर्कर है, वोटर है, इसमें से कोई घसक फसक करने वाला नहीं है। ये जो भी आया है, देखते हैं मौसम खराब है, फिर भी रात में जैसे तैसे जो साधन मिला है, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से लोग यहाँ पहुँचा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं जो आत्मा में गठबंधन की है, लालू यादव की जो प्रति सहानुभूति है, तेजस्वी यादव की जो प्रति सहानुभूति है, वो किसी भी परिस्थिति में बदलने वाला नहीं। लालू जी के प्रति क्यों सहानुभूति है? क्योंकि वो दलित शोषित लोगों के लिए काम किए, आवाज दिए, राजनीतिक चेतना दिए, आज उसी का प्रतिफल है। जो सारे लोग उनकी जो काम है उसको हड़प करके चाहता है अपना झोली में हम डालें, ये तो लालू जी की कृपा है।
कि लोग इतना सजग हुआ, लोग जाना। सजग हुआ तो अलग अलग पार्टी बना लिया है। अरे वो तो सभा सब में होता है, ऐसी बात नहीं है। तो लड़ाई तो लालू जी से लड़ रहा है ना। फिर उपेंद्र कुशवाहा देखिए, पासवान की पार्टी देखिए, देखिए साहनी की पार्टी कुछ स्वार्थी लोग हर समय होता है। जो स्वार्थी लोग तो हमेशा करेगा। जो स्वार्थ हो जाता है तो क्या करता है लोग? हाँ, जब बेटा नालायक हो जाता है तो क्या करता है लोग? वही नालायक हो गया। अगर लालू जी अति पिछड़ा गरीबों को आगे बढ़ाया और वही नालायक हो गया, गद्दार हो गया, तो लालू जी की इसमें क्या दोष है? दोष तो उन लोगों का है जो उनके साथ गद्दारी किया और गद्दारी कर रहा है, इसलिए जान लीजिए। एक बार और, मोदी जी टोटल इलेक्शन से पहले जो बोले, टोटल झूठ बोले। कहा गरीब आदमी हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चले, ऐसे हुल्की नहीं मारता है। और कहा था वो तेल पेट्रोल डीजल 35 टका लीटर देंगे, वो भी झूठा। और कहा था और क्या कहा था, कितना चीज है टोटल जो हका 15 लाख अकाउंट में देंगे। अरे वो तो कह रहे थे डबल इंजन चलेगा, तो यहाँ पे तो डबल इंजन हो गया है। तो आप लोग तो डबल इंजन हो गया है तो इस बेरोजगारों को रोजगार दिया। वो तो झूठा है, ठग है। कभी देखिएगा जोकर वाला टोपी पहनेगा। आप कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया, और नीतीश जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव क्रेडिट खा रहे थे नौकरी का। एकदम तो तेजस्वी जी का क्रेडिट है। कहाँ चला गया था नीतीश कुमार? काहे ने दे दिया इतना दिन में पहले? वो तो करार करके लाया था कि हम वादा किया। नीतीश कुमार कह रहा था कि तेजस्वी जो घोषणा कर रहा है सो पैसा कहाँ से लागा? कहाँ से आया पैसा? बाप घर से लागा। कैसे मिल रहा है पैसा बताइए ना। तो सब नटंकी झूठा बात ठग सब है। चंद तरह की बात बोलेगा वो लोग, कभी गिरगिट की तरह इधर, कभी कभी उधर, कभी ऐसा कभी वैसा। उसने तेजस्वी यादव में आत्मशक्ति है, आत्मबल है। जो वादा करता है वो निभाता है। इसी पर जनता को विश्वास है। विश्वास यात्रा का मतलब यही है कि लोग उन पर विश्वास किया है और करेगा और करता है, उस पर भरोसा है लोगों को। ये बता दीजिए आपका अनुमान क्या कहता है, कितनी सीटें महागठबंधन को यहाँ पर? 40 का 40 सीट हम लोग लेंगे यहाँ बिहार में। वैसे जवाब हो गया। आप बताइए कि सही में मतलब? एकदम सही में कह रहे हैं। देखते नहीं जनसैलाब उमड़ा हुआ है। 40 में 40 एकदम 40 में 40 लेंगे महागठबंधन का। 400 पार तो नहीं हो पाएगा। दो मोदी जी का तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। मोदी जी कहाँ अब रहेगा? क्या किया न किसान के लिए? क्या पहले हम लोग देखते थे किसान को 90% अनुदान मिलता था। 2000 रुपया देता था किसान, और बोरिंग करता था। आज है बता दे कि क्या किया किसान को? हाँ, जब बुआई का समय आता है तो खादे पार हो जाता है। कहाँ कर रहा है मोदी जी? कौन सा किया है मोदी जी बताइए? जब किसान को जो एक औरत को संभाल नहीं सका वो देश को संभालेगा? वो तो लूट के जो है बर्बाद कर रहा है। क्या जाने गया जाके फटे भी आई, क्या जाने पीठ पर आई। उसको एगो बच्चा चॉकलेट देने के लिए है, एगो बच्चा भी है चॉकलेट मांगने के लिए। एगो अरे वो कहते हैं पूरा परिवार, हमारा परिवार जनों बोलते रहते हैं। अपना जन्म ले नया उनके भैल सोचते परिवार। आप उनके परिवार नहीं है? परिवार मंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री है तो है, प्रधानमंत्री है तो है। आपको भी आपको मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री होने से क्या होगा? वो हमारा उनका परिवार हम नहीं है, हमारा परिवार अलग है। उनके परिवार में तो कोई है ही नहीं, वो तो निपुंसक आदमी है। वो कहते हैं हम इस देश के प्रधानमंत्री। हाँ, मान लिया प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह निपुंसक प्रधानमंत्री है। नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं आप। कोई गलत बात नहीं, एकदम। आप मोदी जी सुनिए, मोदी जी बोलते ना वंशवाद को खाली बढ़ाते हैं, दोसर को नहीं करते। बोलते हैं मोदी जी की नहीं? ये बात गलत है, नहीं गलत है। वंशवाद पे बोलते हैं ना, तो उसको है या नहीं है तो किसको देगा टिकट से? बोलिए अखाड़ा कहाँ की? अरे कोई जरूरी थोड़े है। आरोप जो लगाते हैं तो बिना मतलब को आरोप लगाते हैं दोसर पर। सुनिए ना, बोलिए। उसका बच्चा, मोदी जी का बच्चा अगर भटकता रोड पर पढ़ा लिखा करके, तो उसको दर्द होता कि किसे कहते हैं परिवार। सबसे बड़ी बात है आज इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है। आप अपने घर में, आप बताइए अपने घर में, मीडिया वाले हैं, आप अपने घर में भी बच्चे को पढ़ाते होंगे, लिखाते होंगे, क्या सोच के बेरोजगार होकर घूमना? ये कौन बात हुआ? आज कहा जाए बेरोजगारों का देश भारत, तो कोई गलती नहीं। बेरोजगारों का देश भारत बना तो पहला बात। इतनी बड़ी बेरोजगारी
एक बार नौकरी का नाम नहीं लेता है। आप ये बताइए, भगवान राम, देखिए अब एक धंधा क्या हुआ है, देखिए इस बार अगला बार तो कम से कम लोकसभा चुनाव 19 में कुछ रोजगार का बात, नौकरी का बात बहाली का किया था, तो कुछ दिया 1 लाख, उसमें भी 1 लाख 75,000 दिया। नहीं 1 लाख दिया। इस बार क्या किया, जब भगवान राम का झंडा हम लोग सब फहराए, कहा वो जब राम का नाम ले लिए हैं तो लगता है कि फिर काम मेरा हो जाएगा। राम क्या कहा है कि तुमको बेरोजगार कर देना मोदी जी, सब बच्चे को, सब परिवार को, सब समाज को, सब पूरे देश को। घंटा बजाने का काम तो दे रहे हैं ना? घंटा बज जाएगा। देखिए हिंदुस्तान है और यहाँ जो है न बहुत कस के बदला लेता है। जब जाएगा तो फिर नहीं आएगा। हमारी आज शपथ लेकर जाएंगे हम लोग। एक व्यक्ति आए हैं, हम 5 वोट दिलाने का काम करेंगे या गरीबों को। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव, गुरुआ विधानसभा गया जिला। वहाँ से तो जीतन राम मांझी भी है ना उधर? जीतन राम मांझी जी है, बाकी उनको लावे वाला के हैं। आज भले दल बदल गए, लेकिन पहले आरजेडी यही लालू यादव के ही देन थे कि जीताराम मांझी, भगवतिया देवी बाराचट्टी से विधायक बने, फुलचंद मांझी बने। क्रेडिट लेते हैं कि हम सीएम बनाए। नीतीश जी सीएम का लिए बनाए, 4 दिन में सीएम अपने कुर्सी छीन लिए। वो तो दल बदलू है। मांझी का भी क्रेडिट लालू जी को है क्या? मांझी का क्रेडिट भी लालू जी को है। मांझी जी को आगे बढ़ाने का काम है लालू जी का। आपने बड़ा एक स्ट्रेटेजिक बात की कि यहाँ जो भी आदमी आया है वो 5 आदमी का जिम्मा लिया। जिम्मा शपथ ले। आप अपने मन से कह रहे हैं या कार्डर ने कहा है? नहीं, हम लोग का एक पार्टी के स्तर से ये हमारे, आपका चेहरा छुप रहा है, थोड़ा सा ऐसे करिए। ओर से निर्देश है कि यदि गरीबों को, किसी को, या नाई जाति से, हम यादव जाति से हैं, लेकिन नाई जाति को हम ठाकुर नहीं कहेंगे, ठाकुर जी कहेंगे, उनको दिल को जीतेंगे और कहेंगे कि हमारे। सीपीआई में हैं? जी सर। अच्छा। तो बहुत सारा लोग कहता है कि आरजेडी जो यादवों की ही पार्टी है। आरजेडी पार्टी है, हमारी पार्टी भी इसके साथ है, हम इनके साथ हैं। जो भी इनके साथ गठबंधन में रहेगा तो साथ रहेंगे ही। अच्छा। तो राशन का मुकाबला लेफ्ट वाले लोग कैसे कर पा रहे हैं ग्राउंड पर? क्या ग्राउंड पर घर घर जाके जो राशन मिल रहा है, लोग कहता है राशन दे रहा है, मंदिर बनवा दिया, ये इसका काउंटर आप लोग कैसे कर रहे हैं? जवाब कैसे दे रहे हैं जनता को, राशन वोटर तो को? जैसे अभी तो लूट हो रहा है, आज भी राशन में फ्री के नाम पर लोग, जो डीलर लोग हैं, जहाँ 5 किलो देने को 2-4 किलो अनाज दे रहा है, डंडी मार ले रहा है। तो मोदी जी का दिन है। जो सवाल आप कर रहे हैं, राशन 5 किलो देने का काम कर रहा है और यह जुमला बात बोल करके 28 तक देंगे 5 किलो तमाम उपभोक्ताओं को चावल गेहूँ। क्या 5 किलो चावल देने से हमारी भूखमरी मिट जाएगी? बेरोजगारी तो छोड़, भूखमरी मिटेगी? यह झूठ बोल करके, लालच दे करके, कहावत था कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, लोभ से मत फंसना। हम तमाम यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को कहते हैं कि उस मोदी के चाल में मत फंसो और देश के आगे विकास बढ़ाना है तो महागठबंधन के साथ चल करके आगे लड़ाई लड़ने का काम तेज करो। कि मोदी जी औरंगाबाद जो वादा करके गए, हम लोग का उत्तरी कोयल नहर का उद्घाटन करके गए थे 2019 में ही, कि कोयल नहर का पानी मैंने आ जाएगा। बिहार और में डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में उनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, इसके बाद भी हम लोग का कोयल नहर का पानी, लाल पानी हम लोग देखते ही रह गए, सपना ही हम लोग के रह गया। मोदी जी कहे थे कि 100 दिन में काला धन विदेश से लाएंगे। काला धन विदेश से लाने के बदले उन्होंने इंडिया से ही विदेश काला धन भेजने का काम किया। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी हो गए, ऐसे कई मोदी पर्दा में है। यहाँ आई है और जो कहे कि किसान, जवाब दीजिए, जो यहाँ भीड़ आई है वोट भी देगी एकदम वोट। मैंने महागठबंधन के यहाँ मैंने 40 में 400 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैंने पूरा जुब्बा, बेरोजगार, किसान, मजदूर एकदम त्रास्त हो चुका है भाजपा गठबंधन से। इसलिए हम लोग एकदम मुस्तैद होके इंडिया गठबंधन को जिताने का संकल्प लेते हैं और इंडिया गठबंधन 400 सीट जीतेगी यहाँ, और इनको एक भी सीट हाथ नहीं लगने वाला है। मोदी जी कहे थे कि किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, दुगना करने के बदले उन्होंने किसानों का आमदनी को आधा कर दिया। उन्होंने तो दुगना किया, अंबानी और अडानी का किया। राम मंदिर का मुकाबला आप लोग राम मंदिर का मुकाबला से राम भगवान में यहाँ पर धर्म का कोई समझौता नहीं करना है। राष्ट्र से धर्म का समझौता नहीं हो सकता है। धर्म तो हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है, माने न माने। देश तो पूरे अधिकार के अंदर में आता है, यहाँ का मौलिक अधिकार में देश है, देश का मौलिक अधिकार में यहाँ का नागरिक है। हमको देश देखना है, धर्म नहीं। क्या बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया। हमारा यही कहना है कि जब शुरू में
मोदी जी जीते थे 2014 में, गांधी मैदान गए हम बोले थे कि जब हम जीतेंगे तो बिहार का विशेष राज्य दर्जा देंगे, जो कि नीतीश जी और मोदी जी जो ने साथ में फिर भी बिहार का विशेष राज्य दर्जा आज तक नहीं मिला। काहे नहीं दे रहे हैं मोदी? देखिए हम नहीं दे रहा तो उनका हमरा पामर कि उनका हम खींच के कहें कि विशेष राज्य दर्जा दीजिए। तो मुख्यमंत्री तो चिपके हुए हैं ना उनके साथ। सुनिए चिपके हुए हैं, और दूसरा नंबर कहें कि सब गरीब गुरुआ के हमने गैस सिलेंडर दे दिया, बाकी सब गैस सिलेंडर ताखा पर रखा गया, बेचारी फ्रिज हुरी जारन लेके जा रहा गैस को ताखा पर रख दिया। लेफ्ट वाले वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कांग्रेस का तो कुछ झंडा बहुत कम दिख रहा है, यहीं से देखिए तो लाले लाल दिख रहा है। झंडा बहुत है, अभी कांग्रेस का भी बहुत सारा झंडा आ रहा है और बीच में भी है झंडा। आप इधर से देख रहे हैं कि नजदीक में जाकर देख सकते हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी सीटें निकाल लेगी यहाँ से? कांग्रेस कम से कम 39 सीट लाएगी, 1 सीट भाजपा के लिए छोड़ेगी। 1 सीट? 1 सीट। यहाँ आरजेडी वाले तो कह रहे हैं 40 की 40 निकालेंगे। कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि 1 सीट मिल सकता है भाजपा को, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये मंदिर और राशन का मुद्दा नहीं है बिहार में? कोई मुद्दा नहीं है, बस पूरा देश में एक ही मुद्दा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है, संविधान बचाना है, युवाओं को रोजगार देना है। मोदी जी जब आए थे तो युवाओं को बोले थे कि 20 लाख हर साल रोजगार देंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए जी। बिहार में कहा जाता है कि जो महिला वोटर है वो नीतीश के साथ है, ऐसा इसका जवाब आप लोग कहाँ से देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। महिला वोटर जब विधानसभा में नीतीश जी बोले थे अंदर बाहर वाला भाषा, तब बीजेपी के विधायिका जो थी रोती थी, और वही नीतीश जी जब उनके साथ चले गए तो अब अच्छा लगने लगे। तो वो ऐसा कुछ बात नहीं है। बंदी तो किए हुए हैं ना नीतीश? क्या शराब तो बंद है ना बिहार में? कहाँ बंद है, हर जगह शराब है, सिर्फ दिखता नहीं है। नीतीश तो कहते हैं कि क्रेडिट लेते हैं हमने शराबबंदी की, महिलाओं को जो है बहुत क्रेडिट तो रोजगार का भी ले रहे थे, लेकिन 17 साल में कोई रोजगार नहीं दिए, जो आज 17 महीना में मिल गया। क्रेडिट तो कुछ भी लेने के लिए तैयार रहते हैं, चलने वाला नहीं है। इस बार नीतीश कुमार को बिहार से भगाना है और मोदी को पूरा देश से भगाना है। चलिए धन्यवाद। तो एनएक्सप्लेनर पे लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।